आता नजर आ रहा है। दिल्ली नोएडा में यमुना किनारे बाढ़ का खतरा बढ़ा है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। 11 ब्लॉक में 22 रैपिड एक्शन टीमें तैनात की गई है। जेवर के 10 गांव प्रभावित हो सकते हैं बाढ़ से और इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार बारिश होने के बाद अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं से भूस्खलन की तस्वीरें तो कहीं से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं पे कई ऐसे जगह है जहां से बाढ़ जैसी स्थिति बनती दिख रही है। दिल्ली नोएडा में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक व्यवस्थाएं की जा रही है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को अलग जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कलेक्ट्रेट से कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में संपर्क करके खतरे से बचा जा सके। 11 ब्लॉक में 22 रैपिड टीमें तैनात की गई हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनायक, लगातार इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। नोएडा में बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी? विनायक, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनायक की आवाज नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि बारिश होने की वजह से लगातार बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है दिल्ली नोएडा में, क्योंकि यमुना के जलस्तर बढ़ते दिख रहे हैं और यमुना के जलस्तर बढ़ने से लगातार बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। बाढ़ को लेकर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश होने की वजह से यमुना हो या फिर गंगा, हर जगह जलस्तर बढ़ता दिख रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है और इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं, स्टैंड बाय में नजर आ रहे हैं। और नोएडा में यमुना किनारे बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है और इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कई सारे राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई सारे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है, यातायात पूरी तरह से बाधित है। और दिल्ली नोएडा की बात करें तो दिल्ली नोएडा में भी लगातार बारिश होने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। अगर बाढ़ जलस्तर बढ़ने से जेवर के 10 गांव प्रभावित हो सकते हैं बाढ़ की वजह से और इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद नोएडा में भी बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से जलस्तर बढ़ता दिख रहा है। लोगों को, जो किनारे में रहते थे, उन लोगों को अलग जगह पे वैकल्पिक व्यवस्थाएं करके सरकार की तरफ से उन्हें शिफ्ट किया गया है। 11 ब्लॉक में 22 रैपिड टीमें तैनात की गई है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है, मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जल भराव की भी तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार दिल्ली और नोएडा से बारिश होने की वजह से लगातार कई जगहों से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, अलग अलग जगहों से जल भराव की भी तस्वीरें सामने आ रही है। वही अगर पहाड़ों की बात करें तो लगातार भूस्खलन की भी तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश का असर देखने को मिल रहा है। इन दिनों 4 धाम यात्रा भी अपने चरम पर है और लगातार बारिश होने की वजह से 4 धाम यात्रा भी प्रभावित नजर आ रहा है। लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही है। श्रद्धालुओं को, यात्रियों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विनायक, लगातार बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है नोएडा और दिल्ली में। बारिश होने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ता दिख रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, आपको बता दूं कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और
हसनी कुंड बैराज से जो है 3 लाख स्क्वायर जो पानी है वो छोड़ा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यहाँ का लेवल है वो पूरा पार हो चुका है, जिसको लेकर के गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। पानी की रफ्तार बहुत तेजी में निकल रहा है यहाँ से। और जितने भी अगर बात करी जाए ग्रामीण क्षेत्र जो ग्रेटर नोएडा के साइड में है, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जो यमुना से सटे हुए हैं, तो उन सब लोगों को जो है अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ जो टीमें भी बनाई जा रखी गई है, 22 रैपिड टीमें बनाई जा रखी गई है जो पूरी तरीके से निगरानी करेगी। साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम जो है ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट में बनाया गया, जहाँ से पूरी निगरानी की जा सकेगी। साथ ही साथ जो यमुना से सटे हुए जो गाँव हैं उन सब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ऊंचाई वाले जगहों पर उनको जो है शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि उनसे बचाव किया जा सके। हालांकि बता दें कि अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया जा रखा गया है और लगातार बारिश जो है रुक रुक कर होती हुई नजर आ रही है। विनायक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जलस्तर बढ़ता है तो कौन कौन सा वो क्षेत्र है, कौन कौन सा वो गांव है जो प्रभावित होता नजर आएगा? जी, आपको बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा में 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं, मखानपुर हैं और साथ ही साथ 1 दर्जन गांव हैं बिल्कुल यमुना से सटे हुए हैं, जो कि कुछ जेवर तहसील क्षेत्र में आता है और कुछ जो है सदर तहसील क्षेत्र में आता है। उन सब गांव के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। कल जो है गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा है, उन्होंने जो है वहां पर जाकर के निरीक्षण भी किया था और साथ ही साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए थे। कुछ गाँव ऐसे भी वहाँ पाए गए थे जो बिल्कुल यमुना से सटे हुए थे, तो उन सब गाँव के लोगों को जो है कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो ये पानी का बहाव है उसके कारण कोई नुकसान ना हो जाए, इस चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जा रखा गया, अगर किसी भी तरीके से कोई आपदा आती है तो उस नंबर पर तुरंत फोन किया जाए और तुरंत के तुरंत वहां तत्काल जो है जो टीमें बनाई जा रखी है वो पहुंचेगी। और इसी को लेकर के जो बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है अलग अलग राज्यों में, तो उसको लेकर के 17 बाढ़ की चौकियां भी बनाई जा रखी गई हैं, जो उन सब गाँव के बिल्कुल नजदीक में अगर कुछ भी हानि पहुंचती है तो तुरंत के तुरंत वहां पर तत्काल प्रभाव से लोग पहुंच सके, जो टीमें हैं वो पहुंचेंगी और एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया जा रखा है। तो इस चीज को लेकर के अब गौतम बुद्ध नगर जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो गाँव के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी, आपको बता दो कि जो यमुना नदी से सटे हुए जो गांव थे उन सब ग्रामीण लोगों को जो है जिला प्रशासन की तरफ से अब अलग जगह शिफ्ट किया जा रहा है, कि जिससे कि ऊंचाई वाले जगह को शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि पानी का जो बहाव है अगर वो ऊपर से आता है तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। तो इसलिए उन सब लोगों को अलग जगह शिफ्ट किया जा रहा है और सावधानी जो है पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर कड़ी जा रखी गई हैं, 17 चौकियां ऐसी बनाई जा रखी गई हैं बाढ़ को लेकर के, जो तुरंत जो है वहां पर तैनाती रहेगी और किसी भी तरीके से कोई भी ग्रामीण को कोई भी हानि ना पहुंच सके, कोई भी आपदा ना आ सके, इस चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी विनायक, हम ये भी समझना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली और नोएडा के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की तरफ से? जी, आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट बताया जा रखा गया है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के समेत अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर जो है बारिश अभी भी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बारिश रुक रुक करके अभी भी हो रही है और साथ ही साथ इसी बारिश के कारण जो है मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिन होंगे वो ज्यादा बारिश भी हो सकती है। तो इसी चीज को लेकर के गौतम बुद्ध नगर के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो डीएम है और सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जो यमुना क्षेत्र के बगल में जितने भी गाँव हैं उन सब लोगों के पास पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ उनको अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है जो बिल्कुल यमुना से सटे हुए हैं। साथ ही साथ अन्य तरीके की जो चौकियां भी बनाई जा रखी गई हैं बाढ़ को लेकर के, वो अलर्ट मोड पर वहां पर दिखाई दे रही हैं। विनायक, हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो सड़कों पर जलभराव की भी तस्वीरें सामने आती है, तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या स्कूल कॉलेज बंद किया गया है? क्या बिजली को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि नोएडा में अमूमन देखा जाता है कि अगर बारिश होती है तो सबसे पहले जो बिजली है वो ठप पड़ जाती है। जी, आपको बता दूं कि जो बारिश होती है तो उसको लेकर के बिजली विभाग की तरफ से तुरंत जो है कट ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन हालांकि देखा यह जाता है कि बिजली विभाग की तरफ से जब बारिश आती है तो कट ऑफ करने के बाद में जैसी बारिश रुकती है उसके बावजूद भी लाइट चालू नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें यही रहती है कि इतना बड़ा नोएडा जो हाईटेक सिटी है और दिल्ली से बिल्कुल सटा वाला शहर है जो ट्रिपल जोन में आता है, तो इसको लेकर के लगातार यहाँ पर बिजली के जो प्रशासन है, मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन लोग जो है बिजली को लेकर के काफी परेशान दिखाई देते हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो बारिश होने के बाद जो है यहाँ पर तस्वीरें भी अलग बयां करती है। अगर नोएडा प्राधिकरण की बात करी जाए तो वो करोड़ों रुपए जो है मानसून आने से पहले खर्च करते हैं कि किसी भी तरीके से जल भराव की स्थिति ना हो, जाम की स्थिति ना बन सके और कहीं पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो है पानी किसी तरीके से ना बन।
असर है कि जिससे लोगों को परेशानी हो। लेकिन जब भी बारिश होती है, जब भी मानसून होता है, तो कई कई किलोमीटर तक जो है पानी भरा रहता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि सबसे ज्यादा तस्वीरें ये निकल के आती है कि वहाँ पानी भरा हुआ है, लोगों के घर घर तक पानी पहुंच जाता है और लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से खर्च किए जाते हैं वो खाली कागजों में दिखाई देते हैं। अगर तस्वीरों की बात करी जाए धरातल पे, तो वो किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ पर वही तस्वीर वही ठीक है। दोबारा से दिखाई देती है जाम की और जल भराव की। ठीक है विनायक, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।